दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। निरंकारी मिशन के तहत सादा सादिया कम खर्चे में हुआ दो दिलों का मिलन। सदगुरु को साक्षी मानकर सादगी के साथ निरंकारी मिशन के तहत सहारनपुर के चिलकाना क्षेत्र के ग्राम टोडरपुर में दहेज प्रथा को खत्म करने का नया संदेश। आपको बता दें, टोडरपुर गांव के बारात घर में निरंकारी सत्संग भवन के दौरान बिना दहेज के साधारण तरीके से हुई शादी। वर व वधू पक्ष संत निरंकारी मिशन से जुड़े हैं। दोनों ने बिना दहेज के साधारण तरीके से शादी की। दूल्हे ने जहां शादी में कुछ भी सामान दहेज न लेकर शगुन के रूप में 1 रुपया लेकर मिसाल पेश की। समाज में फैली दहेज प्रथा जैसी बुराई पर कटाक्ष करते हुए दुल्हन पक्ष ने सादगी भरे माहौल में शादी समारोह किया। निरंकारी सत्संग भवन में साधारण रीति रिवाज में जयमाला के साथ विवाह का विशेष चिन्ह साजाहार के साथ हुई शादी में पुष्प वर्षा से वर वधू को आशीर्वाद दिया गया। इस मौके पर पहुंचे संयोजक श्री रघुनाथ प्रसाद ने कहा कि आजकल समाज में दहेज प्रथा का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है। सुनिए आप भी क्या कह रहे हैं रघुनाथ प्रसाद। ये निरंकारी मिशन में सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी सादा शादियाँ, दिन में शादियाँ, दिखावे से बाहर की शादियाँ, और वैसे तो स्वयंवर पहले होते थे। शादियाँ कई प्रकार से होती थी। लोग गंधर्व विवाह किया करते थे। लोग शादी ब्याह में अब हवन रचा कर पंडितों को बुला कर किया जाता है। यहाँ सतगुरु को साक्षी मानकर, परमात्मा को साक्षी मानकर, और यहाँ दो दिलों का मिलन होता है। जैसे संसार में बिना बिचौलिए के आत्माओं का मिलन नहीं होता है, ऐसे ही परमात्मा को जानने के लिए जो परमात्मा के जानकार हैं उनका ये ध्यान होता है कि कम खर्च में सादा शादियाँ करके जीवन सुखी बनाया जा सके, लोग आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। इसका इसमें सबसे बड़ी बात ये आपने बताई कि भाई कहीं ना कहीं जो आज की दिनचर्या की जो इंसान की ज़िंदगी है, कहीं ना कहीं उसमें अगर कम खर्च हो तो उसका फायदा अपने जीवन में जरूर आएगा। कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदा होता है। कोई दिखावा नहीं है, दो मिलन है, दो आत्माएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि परमात्मा को साक्षी रख के संतों महात्माओं को, शादी का क्या काम है? शादी में यह है कि 10 लोगों के सामने जो हमारे सामाजिक संबंध हैं वो बेकार ना हो। लड़का और लड़की जब मिलते हैं और ये अगर वो नैतिक हो, चरित्रवान हो, ठीक हो और मिलकर के सादा शादियाँ हो रही हैं, तो पहले से भी ऐसा किया गया है। आज भी निरंकारी मिशन उस चीज़ को कि लोग ठीक रहें, अच्छे रहें, चरित्रवान बने और कम खर्च में ज़्यादा काम हो, तो इसलिए शादियाँ इसलिए की जा रही हैं, सादा शादियाँ। और ऐसा होता है कि अगर जीवन में हम ऐसा साधारण परिवार मिलते हैं, आज महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग दहेज प्रथा पर देखते हैं, दूल्हा दुल्हन जल जाते हैं, काम करते हैं, उन चीज़ों से बचाने के लिए परमात्मा को साक्षी मानकर ये शादियाँ की जा रही थी। हाँ, ये निरंकारी मिशन जैसे चल रहा है कहीं ना कहीं इस चीज़ का, तो महीने में, साल में कितनी शादियों में आप भाग लेते हैं? कितना? ये तो महीने में शादियाँ जैसे जैसे मंडल से हमें आदेश इस तरह के मिले थे कि लड़का लड़की बालिग है उसका आधार कार्ड लिया जाता है, काम किया जाता है। शादियों में हम कई बार जहाँ जहाँ लोग मिलते हैं और पहले उनके फार्म भरवाए जाते हैं, फॉर्म भरवा के और ये उनके हम आधार कार्ड लेते हैं, और जो जिम्मेदार महात्मा होते हैं उन्हीं के द्वारा फिर ये शादियाँ 2 भी होती हैं, 4 भी हो जाती हैं। अब हमारा समागम आने वाला है, उसमें एक दिन निश्चित है कि समागम जब समाप्त होता है उसके बाद में एक दिन रखा जाता है। सैकड़ों हज़ारों शादियाँ, ऐसी ऐसी शादियाँ होती हैं। 10 भी होती हैं, 20 भी होती हैं, और समागम में तो कई सौ शादियाँ इकट्ठा होती हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने माध्यम से? समाज में ये कि जहाँ सदगुरु जब भी दुनिया में आया है, दुनिया में अमन चैन के लिए, पैगाम के लिए, और कोई काम साधारण तरीके से होता है, सहज में होता है, लोग मिलते चल जाएं, ऐसे ही कामना हमेशा से रही है कि लोग सीधे तरीके से, और कोई दहेज प्रथा में जहाँ इतने लोगों को नुकसान होता है, परेशानियाँ होती हैं, और लोग आत्महत्या की तरफ चले जाते हैं, कर्जा करके शादियाँ करते हैं, फिर सारी उम्र कमा नहीं पाते, ठीक नहीं पाते। यही है कि भाई सादा शादियाँ हों, और अगर गुरु को, सदगुरु को ध्यान में रखते हुए, यहाँ कुछ किसी की तमन्ना ही नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती कुछ दहेज लेगा, कोई देगा, बस जीवन सुंदर हो, लड़का योग्य हो, लड़की योग्य हो, उनकी आयु ठीक हो, माता पिता की राजी हो, स्वयं ऐसा नहीं कि भाई अपने आप कोई ऐसा काम करे। ये दोनों परिवार मिल रहे हैं, मुझे जहाँ तक पता लगा। हालांकि ये प्रोग्राम तो होने वाला था बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं, ये समागम होने वाला है, तो इन्होंने एक मैरिज ब्यूरो का यहाँ ये टोडरपुर में बुलाया, और हालांकि मैं इसमें आमंत्रित नहीं था, लेकिन समय को देखते उन्होंने कहा जी हमारा प्रोग्राम जो है बदल गया है, तो इसलिए कोई दिन और कोई दिशा निश्चित नहीं है। जब भी दो मिलन होते हैं, दो आत्माएं मिलते हैं, दो सामाजिक स्तर के लोग मिलते हैं, तो वो जब चाहते हैं तो कभी भी कर सकते हैं।